अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम सी बात जो मैं नॉर्मली अपनी तमामी वीडियोस में ये बोल रहा होता हूँ कि लो कार्ब्स या हाई कार्ब्स क्या होती हैं और लो कार्ब्स डाइट लेनी चाहिए और इनका क्या मकसद होता है। बेसिकली आज मैं आपको समझाऊंगा कि लो कार्ब्स होती क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या हैं। आमतौर पर इंसान तीन किस्म के कंपोनेंट से अपनी खुराक को हासिल कर रहा होता है। फ़ैट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरी कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन और फैट के बारे में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सरसरी सा मैं इसमें भी आपको कवर कर दूंगा। बट मेनली है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान, इंडिया में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे उर्दू ज़बान में नशास्ता बोला जाता है। अगर आप ज़्यादा नशास्ता वाली खुराक या हाई कार्ब्स खाएंगे तो आपके जिस्म में जाके शुगर में तब्दील हो जाता है। ग्लूकोज बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेनली जो एनर्जी का सोर्स हमारा होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जबकि और सोर्सेज भी हैं जैसे फ़ैट हो गया या प्रोटीन हो गया। हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, मोटापे का शिकार हो जाता है इंसान। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ लाक हो जाता है, जिसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जैसे आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाना, गुर्दों का प्रॉब्लम हो जाना। इसके अलावा आँखों का मसला, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। आज मैं आपको बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनमें हाई कार्ब्स जिन्हें हम कहा जाता है। बेसिकली हम जो नॉर्मली खा रहे होते हैं आटा, जिसे हम गंदम का आटा कहते हैं, या किसी और तरह का आटा जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। मकई का आटा हो जाता है, आपका बाजरे का आटा हो जाता है, इसके अलावा जौ का आटा भी शामिल हो जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के आटे जो होते हैं, या ब्रेड्स हो गई, बन हो गए, आपके जो नान हो गए। इसके अलावा कुछ दालें हो गई जैसे लोबिया और इस तरह की दालें। और इस तरह के जो फूड्स होते हैं या इनसे मिल के जो चीज़ें बनी होती हैं तो उनको हाई कार्ब्स कहा जाता है। उनमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, उनमें 60% से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। जो लो कार्ब्स डाइट होती है उसमें कोशिश की जाती है कि 20 से 30%, नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप अंडर 20% अपनी कार्ब्स लें, तो इसको लो कार्ब डाइट कहा जाता है। आपने एनर्जी तो पूरी करनी है, अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हैं तो आप सोर्स जो दूसरा एनर्जी का यूज़ करते हैं वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन अगर आपके जिस्म में कोई इस तरह का मसला है, जैसे आपका अगर गुर्दे का इशू चल रहा है पहले से, या आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर उसके मसाइल हो सकते हैं। तो ये लो कार्ब अगर आप लंबे अरसे तक लेते रहेंगे तो आपको लो कार्ब्स में ये एक मसला हो सकता है। अदरवाइज़ जो हाई कार्ब्स के मसाइल हैं उनसे ये कम दर्जे के मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हाई कार्ब्स और लो कार्ब्स अगर ज़्यादा अरसे तक अगर आप लेंगे तो ये मसला हो सकता है। सबसे बेहतर जो डाइट होती है, जो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और जो यूज़ करनी चाहिए, वो होती है कीटो डाइट। बेसिकली आप अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा सोर्स जो है वो फ़ैट से पूरा कर रहे होते हैं। मॉडरेट मिकदार में प्रोटीन को हासिल कर रहे होते हैं और फ़ैट को ज़्यादा ले रहे होते हैं। फ़ैट में हम ट्रांस फ़ैट की मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जैसे बटर हो गया, देसी घी हो गया, या फ़िश से कंज्यूम किया गया जो ऑयल होता है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उस सोर्स से ले रहे हैं आपकी चीज़ें, आप चीज़ खा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें। बेकरी आइटम्स को बाय बाय कहें। इसके अलावा ट्रांस फैट वो होती है जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसमें जो ऑयल होता है वो एक एक ऑयल सालों तक चल रहा होता है। जब मतलब रेस्टोरेंट शुरू करते हैं कि चीज़ शुरू करते हैं तो वो उसमें चीज़ें तलना शुरू करते हैं और सालों तक उसी ऑयल में तलते रहते हैं। कई बीसियों सैकड़ों बार एक ही ऑयल यूज़ करते हैं, तो किसी टाइम भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ट्रांस फैट से तो बिल्कुल बचें। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल ऑयल वगैरह को भी जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। जो हमारे नॉर्मली कनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, तो उसको आप कम से कम कंज्यूम करें।
इसके अलावा अगर आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैंने आप वीडियो बना रखी है ऑलिव ऑयल के बारे में, तो ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं आप, बटर को यूज़ कर सकते हैं, देसी घी को यूज़ कर सकते हैं और इनको कंज्यूम करें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होगा। स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गई, आलू वगैरह इनमें, या बनाना हो गया फ्रूट्स में, इनमें भी बहुत ज़्यादा नशास्ता होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, तो इनको भी थोड़ा अवॉइड करें अगर आप लो कार्ब डाइट में जाना चाहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है तो तब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के हवाले से रोज़े में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए और इसके हवाले से मैं वीडियोस बनाऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।